उठ के भागा जी। देखो बाबू ऋषिकांत क्या नहीं है। ऋषिकांत ऑन कीजिए। नंदिनी बोली बंद नहीं करना। रोहित बाबू ऑन करो जी। ऋषि बाबू ऑन कीजिए वीडियो। सब बंद करके सोया हुआ रहता है। आज वर्ड मीनिंग भी लिखाना बाबू, 3-4 को लिखाएंगे, कल नहीं लिखा पाए। भाग जाता है सब शैतान समझाते समझाते। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे हैं। यही चल रहा है ना? है ना? चैप्टर का नाम क्या बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फो। मतलब बाबू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मेरे लाल, है ना भोला मेरा, वो आपके लिए दोस्त भी है दुश्मन भी है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू आपको, कहा शिवम चंद्रा बीमारी हो गया जी? रेज हैंड कर रहा बाबू। ठीक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू आपके लिए यूजफुल होगा उसको फ्रेंड कहोगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू आपके लिए यूजफुल नहीं होगा उसको फो कह देंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू पहले हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स वगैरह बताएंगे। तो बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है ना? कोई बैक्टीरिया बाबू है ना राउंड से स्फेरिकल शेप का होगा, गोला होगा मेरे बोला। कोई मेरे लाल रॉड शेप का होगा, सारा भी दिखा रहे। कोई बाबू आपका बोला कोमा शेप का हो जाएगा, कोई बोला बाबू कॉपी का जो स्पाइरल होता है उस तरह से होगा, ट्विस्टेड फॉर्म में हो जाएगा। तो बैक्टीरिया का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है ना? उसी के नाम पे बाबू जो स्फेरिकल शेप होता है उसको कोकी कहेंगे। क्या कहेंगे? कोकी कहेंगे। अब कोकी में बाबू जैसे मान लो एगो सिंगुलर क्या हो गया? कोकस हो गया, है ना? दो गो बाबू है ना जो स्फेरिकल इस तरह से जुट जाए उसको डायप्लोकोकाई कहोगे। अब बहुत सारे बाबू कंबाइन हो जाएगा मेरे भोला, उसको स्टेप्टोकोकाई कह देंगे। तो ये क्या मेरे लाल? बैक्टीरिया का जो डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया है ना बाबू, उसी का शेप है। आप लोग को एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ होगा कहीं बोला मेरा, है ना? अब ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से डिफरेंट टाइप का क्या होता है? डिजीज वगैरह होता है कि नहीं? ठीक है ना? बैसिलस क्या होता है बाबू? ये आपका बोला रॉड शेप होता है। क्या होता है? रॉड शेप होता है। तो देखो ये क्या है? कोको बैसिलस है। मतलब बोला आपका बाबू कोकी वाला कैरेक्टरिस्टिक इसमें थोड़ा सा रॉड थोड़ा सा ओवल टाइप का, है ना? इसीलिए बाबू इसको कोको बैसिलस, है ना? तो बैसिलस में बाबू आपका बोला मोटा, आगे आपका आएगा पिल्ली, आएगा पिलस वगैरह, है ना? फ्लैजेला वगैरह जो बैक्टीरिया को मूव करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। कैसे? टेल होता है बाबू, स्पर्म सेल के पास टेल दिखाए तो उसी तरह से बाबू इसके पास भी क्या होता है मेरे लाल? है ना? पीलस होता है, छोटा छोटा बोला मेरा। लेकिन कोकाई में क्या बाबू? पीलस वगैरह नहीं है कि नहीं बोला मेरा? तो यही बाबू आपका बैसिलस हो गया। ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया बाबू? बैसिलस हो गया। ठीक है ना? अब इसको दो गो जोड़ दो बाबू तो डिप्लो बैसिलस कह दोगे, बहुत सारे जोड़ दो बाबू स्ट्रेप्टो बैसिलस हो गया। तो ये सिर्फ खाली आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना, उसका शेप ध्यान रखना कि कोकी का शेप कैसा होता है, बैसिलस कैसा होता है, स्पाइरेला कैसा होता है ना, विब्रियो कैसा होता है। ठीक। और इसका ज्यादा कुछ नहीं यूज है बाबू मेरे। बीमारी वगैरह मेरा आएगा बाबू, तो जो बोला मेरा इसका है जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है, ये इस बैक्टीरिया के कारण बाबू आपका सोर थ्रोट, गले में खसखस की आवाज मेरे लाल, है ना? जैसे गले में देखते नहीं आवाज भारी हो जाता है ना, कभी बोल नहीं पाते बाबू, है ना? तो वो यही बैक्टीरिया बोला मेरा। म्यूट करो मेरे लाल। आइए आपका कोकी बैक्टीरिया के कारण बोला मेरा। जो बैसिलस वाला है मेरे लाल, इसके कारण बाबू टाइफाइड फीवर, है ना? जो बैसिलस वाला है बाबू, जैसे अभी बहुत सारे बच्चा बीमार चल रहे हैं कि नहीं बोला मेरा आदर्श बाबू, है ना? तो इसके कारण जो होता है बाबू टाइफाइड फीवर, फीवर वगैरह कि नहीं, है ना? नेक्स्ट मेरे लाल आपका भिब्रियो के वगैरह बाबू आपका जो हो जाएगा बाबू मेरे, है ना? जो भिब्रियो बोला इसके कारण बाबू कॉलरा, है ना? कॉलरा बीमारी बोला मेरा। और ये बोला स्पेरिलिया के कारण बाबू, जैसे ये ट्रांसमिटेड डिजीज एक तरह का बोला मेरा, है ना? इसका नाम बाबू क्या तो है यो है। जैसे एनिमल से बाबू, है ना, आपका बोला एनिमल वगैरह से ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा मेरे ला। तो उस डिजीज को आप हम लोग क्या कहेंगे बाबू? एस्पेरेलिया वाला बैक्टीरिया के कारण, है ना? तो बैक्टीरिया का आपका क्या रखना है? शेप ध्यान रखना है। क्या रखना है मेरे लाल? शेप होता है। कोकी हो गया, बैसिलस हो गया बाबू मेरे, आपका विब्रियो कोमा से बैक्टीरिया हो जाएगा, और एस्पेरेलिया ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, शकल सूरत। यूनिसेलुलर मेरे लाल बैक्टीरिया मेरा कैसा सेल है? प्रोक्रियोटिक सेल है। बैक्टीरिया बाबू, है ना, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है ना डेवलप नहीं होता, तो ये प्रोक्रियोटिक टाइप का है ना? तो इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है वो हम लोग पढ़ेंगे।
थोड़ा सा इसको पहले बता देते मेरे लाल, उसके बाद स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको हम है ना ड्रा करवाते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह, कि नहीं मेरे भोला। आगे बाबू, मन से पढ़ना नंदनी भोली। कल कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम है, संस्कृत है जी? सर मैथ। कल मैथ है बाबू। एक साल यस पहले सर। साथी बोली, अभी तो बेचारी को इक्वेशने में दिक्कत है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स में दिक्कत है। इसे तन बार बार छोड़ कर देता जी, यूएसबी हैज बी रिमूव बाबू। वो स्केलेटल रखा है। हाँ बोला बच्चा सबके लिए। दिखाइए ना सर। अब आप बाबू बैच जी में भी खत्म हो गया। देखो मेरे भोला, समझना है। तो सर यहाँ पे भोला बोला। मेरा डिफरेंट टाइप का क्या है, बैक्टीरिया है। देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है बाबू मेरे, यही आपका क्या है, कोकाई बैक्टीरिया। सारा का सारा किस शेप में बाबू, राउंड शेप में। सारा का सारा कैसा है, राउंड शेप में एक बैक्टीरिया है ना बाबू मेरे। ठीक है ना, सारा का सारा ओवल है बाबू मेरे। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ओवल बाबू और स्फेरिकल शेप, है ना, इन डिफरेंट अरेंजमेंट। डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा। अब जैसा अरेंजमेंट है उसके अनुसार उसका क्या होगा, नाम होगा, है ना। जैसा इसका अरेंजमेंट होगा मेरे लाल, उसके अनुसार इसका क्या होगा, नाम होगा। जैसे एगो है कोका से दूगो जुड़ गया, डेप्लोकोकाई, है ना बाबू। इसके ऊपर वो दूगो जुड़ के ऊपर वो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर आ गया, उसको डायप्लोकोपला है ना, कोपा बाबू, डायप्लोकोपी इनकैप्सुलेटेड कहोगे। बहुत ज्यादा जुड़ गया बाबू, स्टेप्लोकोकाई कह देंगे, है ना। तो जैसा अरेंजमेंट है बाबू उसी तरह से बोला, है ना, इसका क्या होता है, नाम होता है। अब इसको और डिटेल से बाबू आपको 9 में और 11 में पढ़ाया जाएगा। अभी हमारे पास छोटा छोटा बच्चा बाबू, कि नहीं भोला मेरा, ज्यादा भी डीपली जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से हो गया बाबू, तो इसको सार्सिनिया कह दोगे। आपका ये कैसा शेप, लगभग क्यूबाइड या क्यूब टाइप का शेप। इस तरह से अगर बैक्टीरिया ओवल शेप वाला बैक्टीरिया जुटते जाए ऐसे करके, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकाई कह देंगे, है ना। ये स्टेप्लो वाला बाबू, एक के नीचे बाबू फ्रूट्स वगैरह सजाते हो ना, एप्पल वगैरह जी, है ना, तो उसके नीचे एक वो घटते घटते ऐसे करके ये स्टेप्लो हो गया। और ये स्ट्रेप्टो हो गया, इस तरह से अरेंजमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, है ना। तो इसका अरेंजमेंट कैसे, उसके अनुसार क्या बाबू, नाम है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या बाबू, बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया है। नेक्स्ट मेरे लाल, आपका बाबू बैसिलस वाला देखो, है ना। तो बैसिलस वाला में बाबू देखो क्या बोला मेरा, है ना। देखो, ये आपका कैसा रॉड शेप टाइप का, क्या है, रॉड शेप टाइप का है, कि नहीं बाबू मेरे। तो एगो जुटा हुआ था, इसको बैसिलस कहेंगे मेरे लाल, है ना। दो गो जुट गया मेरे लाल, तो इसको डिप्लो बैसिलस कह दोगे। बहुत सारे जुट गया मेरे भोला, है ना। और ऊपर चलो जी, देखो कई गो बैक्टीरिया, ये रॉड शेप है, तो बहुत सारा जुट गया मेरे लाल, है ना, तो स्ट्रेप्टोबैसिली हो गया। तो ये कैसा बाबू, बैक्टीरिया का बाबू शेप के आधार पे उसका नाम है। अब सब बैक्टीरिया से अलग अलग बीमारी होगा, है ना। सब बैक्टीरिया, उधर क्या करा उत्कर्ष उड़ीसा, सब बैक्टीरिया से क्या होगा, डिफरेंट टाइप का डिजीज होगा। मान लो गले में खसखस हो रहा है, कॉलरा हो रहा है बाबू, बहुत सारे बीमारी बैक्टीरिया से होते बोला। तो सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग मेडिसिन होगा, कि नहीं मेरे ला। नेक्स्ट ऋषि शैतान ऑन करो जी। आगे सर गुड बाबू मेरे, बैक्टीरिया से भी होता है क्या बीमारी? क्या बाबू, सर गुड बैक्टीरिया होता है ना, उससे भी बीमारी होता है? नहीं अच्छा वाला बैक्टीरिया से बाबू वो नहीं होता। जैसे लैक्टोबैसिलस बाबू, वो अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है बाबू मेरे। एक वेबरियो है बाबू मेरे, है ना। तो वेबरियो कैसा शेप होता है, कौमा शेप होता है, क्या बाबू, कौमा शेप है ना। तो इसमें बाबू क्या देखो, ये इसमें क्या एक स्ट्रक्चर है, टेल लाइक का स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है बाबू, मूव होने में क्या देता है, हेल्प कर देता है ना। तो ये आपका कौमा से बैक्टीरिया कौन सा हो गया मेरे लाल, विब्रियो हो गया। क्या हो गया, विब्रियो हो गया। कॉलरा वगैरह जो होता है भोला मेरा, इसी बैक्टीरिया के कारण, है ना। ये आपका क्या हो गया, विब्रियो हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे बाबू, ये देखो एस्पिरिलिया है, क्या है, एस्पिरिलिया है ना। तो इसका स्ट्रक्चर्स कैसा बाबू मेरे, है ना। इसका स्ट्रक्चर्स कैसा है, स्प्रिंग लाइक जैसा, कॉपी का स्प्रिंग जैसा देखते हो, ट्विस्टेड फॉर्म में, क्या है, ट्विस्टेड फॉर्म में। तो ये जो बैक्टीरिया इसको एस्पिरिलिया कहेंगे, क्या कहेंगे, एस्पिरिलिया कहेंगे मेरे भोला, है ना। स्ट्रक्चर्स के नाम पे नाम रखा गया, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। बाकी ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बाबू, है ना, वो पॉलीसेचराइड वगैरह बाद में डिटेल से कभी पढ़ाया जाएगा, कि नहीं।
कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो गए, निगेटिव होते हैं, उस यहाँ पे लेयर होता है पॉलीसेचेराइड का, तो वो सब बाद में आपको करवाया जाएगा कि नहीं मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे लाल आगे अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यही स्ट्रक्चर्स हम लोग को बनाना है, समझना। ये किसका स्ट्रक्चर्स है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स है। क्या बाबू? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स है ना। यही स्ट्रक्चर्स क्या करना है? बनाना है भोला मेरा, है ना। ठीक, तो देखो ये जो पूछ लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको फ्लैजेलियम कहेंगे, शांति से समझते चलना बाबू। ये बैक्टीरिया बाबू क्या यूनिसेलुलर होता है ना। तो इसका ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना बाबू, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बाल जैसा उभरा, इसको पीलस कहोगे। क्या कहोगे? पीलस कहोगे, है ना। ये कौन है जी? ए आर बाबू, आर्या वीर। ए आर कौन है जी? क्या बोले? वीडियो ऑन करो। तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स देख रहा है इसको क्या कहोगे? पीलस कहोगे। ठीक, यहाँ पे बाबू ऊपर में कैप्सूल लेयर रहता है ना। ये आउटर लेयर है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भोला? सेल वॉल मिलेगा। समझना बाबू मेरे, ये बार बार बाबू छोड़ कैसे रहा है? क्या मिलेगा इसके बारे में बारी बारी से लिखाते हैं, है ना। कैप्सुलेटेड होता है बाबू, जो बैक्टीरिया को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद आपका सेल वॉल है मेरे ला। फिर चलोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता, अंदर में बाबू क्या होता है? पर ये आपका राइबोसोम है, छोटा छोटा जो दिख रहा है बाबू, ये राइबोसोम हो गया। ये ब्लू वाला क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। डेवलप नहीं होता, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है तो उसका न्यूक्लियस देखते हो गोल गाल होता है, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है मेरे ला, है ना। नेक्स्ट मेरे ला छोटा छोटा जो बिंदु दिख रहा है ये क्या बाबू? राइबोसोम है कि नहीं भोला मेरा। ठीक, तो ये आपका बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर्स है। ये जो दिख रहा है बाबू ये फ्लैजेलियम है, ये बड़ा वाला जो पूछ जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा जो इसको मोटाइल होने में, मूव होने में क्या करता है? हेल्प करता है ना। तो इसी स्ट्रक्चर्स को अभी बनाना है मेरे लाल, और इसके बारे में हर एक के बारे में लिखाना है कि नहीं मेरे बोला, किसका क्या फंक्शन है ना। तो ये कैसा सेल है बाबू? प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सा है? प्रोकैरियोटिक है। कल आपको बता रहे थे बाबू, है ना, जो ह्यूमन सेल होता है मेरे ला, जो एनिमल सेल होता है यूकैरियोटिक होता है, जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डेवलप होता है। उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनील होंगे, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, पावर हाउस होता है बाबू, है ना, आपका बाबू अति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, गोल्जी एपर्टस होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं बाबू मेरे। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का क्या है? स्ट्रक्चर्स है कि नहीं। तो आगे अब हम लोग क्या लिखेंगे बाबू मेरे, है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे भोला मेरा, है ना। अब सबका फंक्शन पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर्स हो गया, देखो इसका का वो वीडियो होगा, वो वीडियो भी दिखाते हैं, है ना। तो यहां से आपको बाबू देखो ये किस टाइप का बैक्टीरिया हो गया, ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया जी? सोचो जी, ये किस टाइप का बैक्टीरिया बाबू? एस्पिरिलिया एस्पिरिलिया। किस टाइप का बैक्टीरिया बाबू मेरे? है सर। एस्पिरिलिया है भोला मेरा। यस सर। एस्पिरिलिया बाबू, एस्पिरिलिया भोला वाइब्रियो। आप। सर्विब्रो। हाँ वाइब्रियो। ये कौन सा है बाबू मेरे? सिलस। यही रॉड शेप है, यही आपका क्या बाबू? रॉड शेप है, ये रॉड शेप है, यही होता है, देख लो एक्चुअल यही होता है बाबू। रंगीन थोड़ा सा बढ़िया लगता है देखने में, है ना। तो ये रॉड शेप हो गया, ये क्या हो गया मेरे लाल? रॉड शेप हो गया। ये भी आपका रॉड शेप है, तो देखो ऐसा होता है, रॉड टाइप का स्ट्रक्चर से मेरे लाल, उसमें उतना अच्छा से इसमें अच्छे से देख लीजिए। अब यही जैसा जैसा जुटल रहेगा सर उसके अनुसार इसका क्या होगा? नाम होता है। ये तो राय जो भी हम आगे पढ़ाएंगे मेरे भोला, है ना। ये बोला बाबू आपका कौन सा है जी? ये कौन है बाबू मेरे? सोचो सोचो। ये विब्रियो है, विब्रियो कॉमा से, कॉमा ऐसे देता है छोटा सा। हाँ ये कॉमा देता है छोटा सा, ऐसे देता है ना। तो इसमें बाबू आपका है ना फ्लैजेला होता है, टेल होता है ना। ये वही है बाबू मेरे। ये आपका कौन सा हो गया भोला मेरा? गोला गोला कोकी, ये गोला। अब देखो देखो, कहीं गोला अकेला है, कहीं गोला दो गो है, कहीं यहाँ पे देखो इकट्ठे है, दिख रहा है बाबू। तो जैसा उसका बाबू जुड़ा हुआ उसके अनुसार उसका नाम होगा। यहाँ पे गोला अकेला मेरे भोला कोकी वगैरह, है ना। यहाँ दो गो एक साथ है, यहाँ पे बाबू देखो
या 2 गो 3 गो इस तरह से पैटर्न बना हुआ है ना। ये भी बाबू आपका वही है भोला मेरा। ये है, ये देखो स्प्रिंग वाला, ये मेरे लाल कॉपी किताब का स्प्रिंग ऐसी ना होता है ना, बुक का जो बाबू आपका कॉपी का जो स्पाइरल बाइंडिंग कुछ इसी तरह से होता था, यही एस्पिरिलियम है। क्या एस्पिरिलियम बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे बोला, ये भी आपका एस्पिरिलियम टाइप का बाबू, है ना। आगे बाबू पीली वगैरह, है ना। पीली क्या होता है जी, बैक्टीरिया में बाबू छोटा छोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो इसको क्या करता है बाबू, है ना, मूव होने में हेल्प करता है ना। इसी को क्या कहोगे, पीली कहोगे। सारा ये सब देखते हैं ना। हमको एक वीडियो दिखाना था बाबू, कहाँ गया। इसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया ड्रा करना बाबू। अमीबा, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स, देखो मेरे लाल, बैक्टीरिया बाबू सेल है, यूनिसेलुलर है, तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, इसी को आपको क्या करना, ड्रा करना। क्या करना बाबू मेरे, ड्रा करना। तो दिख रहा है, यही आपका क्या है, बैक्टीरिया है। यही आपका क्या मेरे लाल, बैक्टीरिया है भोला मेरा। देखिएगा गौर से, ये जो दिख रहा है यही आपका क्या है, बैक्टीरिया। तो पीछे वाला ही पूछ हो गया बाबू, जो मूव करने में क्या देगा, हेल्प करेगा। बैक्टीरिया पे देखो छोटा छोटा बाल है बाबू, हेयर जैसा स्ट्रक्चर है। गणेश शैतान वीडियो ऑन करो जी, ये विनायक बाबू ऑन कीजिए। इसको पिल्ली कहेंगे, क्या कहेंगे, पिल्ली कहेंगे, है ना। अब इसको काट के बीच से देखो, क्या करो, काट के बीच से देखो। तो हटाओगे इसको काट के बाबू, तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा बैक्टीरिया का। काटोगे तो इस तरह से बाबू स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू फोल्डेड लेयर होता है। बीच वाला क्या है, सेल वाला है। बीच वाला क्या है, सेल वाला। सबसे लास्ट वाला बाबू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सबसे ऊपर वाला कैप्सूल लेयर है ना। 3 लेयर होते हैं मेरे भोला, वही 3 लेयर आप लोग को बनाना है। सबसे ऊपर वाला बाबू बाल हो, बीच वाला बाल हो गया, ऊपर वाला कैप्सूल हो गया, और नीचे वाला प्लाज्मा हो गया, है ना। तो ये बैक्टीरिया का क्या बाबू, टिपिकल स्ट्रक्चर है मेरा। पैक करो, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, इसमें जो लिक्विड वगैरह रहता है उसको क्या कहते हो, साइटोप्लाज्म कहेंगे बाबू, है ना। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के साथ बाबू इंक्लूड कर दोगे तो आपका प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को छोड़ दोगे तो जो लिक्विड मटेरियल रहेगा, जो सेल ऑर्गेनिल रहेगा, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। ठीक मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो यही स्ट्रक्चर्स आपको ड्रा करना, विनायक सहिता। आर्यावीर समझ में आता है जी, कि ऊपरे ऊपरे पार होता बाबू। जी सर। समझते चलिएगा भोला मेरा। ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस हो गया, बीच में रेड रेड दिख रहा है ना। तो देखो इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, जैसे तैसे है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह, लेकिन वेल डेवलप नहीं है। ह्यूमन वाला देखोगे बाबू तो उसका न्यूक्लियस एकदम वेल डेवलप होगा, है ना। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। नीचे में बाबू, यहाँ पे बाबू राइबोसोम है। क्या बोला मेरा, राइबोसोम है ना। ये आपका फ्लैजेला बाबू, है ना, पूछ का जो स्ट्रक्चर्स है कि नहीं। तो सबका फंक्शन हम लोग, है ना, थोड़ा थोड़ा फंक्शन लिख लेंगे मेरे ला, कि नहीं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहोगे, पीली कहोगे। बहुत सारे पीली सिंगुलर पिलस होता है ना बाबू मेरे। पीली है, PILI, और इसका सिंगुलर पिलस हो जाएगा, कि नहीं। सिंगुलर प्लूरल का झंझट रहता है इसमें बाबू, ठीक। ये आपका राइबोसोम वगैरह हो गया। राइबोसोम होता है, एक लाइसोसोम होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है मेरे लाल। सर फ्लैजेला सब में होता है क्या? फ्लैजेला मूव करने में हेल्प करता है बाबू। तो कोकाई में फ्लैजेला कहाँ है भोला मेरा, है ना। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है बाबू, तो फ्लैजेला ऐसा नहीं कर सकते बाबू कि, है ना, सब में रहेगा। चलो भोला, अब इसको हम लोग बनाते हैं मेरे लाल। क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक। बोर्ड पे बनाते हैं, पहले लिखेंगे बाबू, उसके बाद ड्रा करेंगे। सर कल मैथ्स पढ़ाएगा कि साइंस? इसको पढ़ा देंगे बाबू, आपका आधा, अभी तो बहुत इसमें पढ़ना है जी। कितना हो कम करके पढ़ाया जाएगा बाबू, तो फिर भी सिलेबस बहुत ज्यादा रह जाता है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हेडिंग क्या देंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया बाबू।
आगे हेडिंग अब हम लोग क्या देंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स बाबू। AR कौन है जी? टाइम नहीं था, टाइम कहाँ हो गया जी? सी ऐसे था ना, अभी माय बड़ी टाइम है। मदर। अच्छा ठीक है, अभी बहुत टाइम है। सी नेक्स्ट में स्ट्रक्चर्स नहीं इज बनाएंगे, माय स्ट्रक्चर्स कल बना मदर। देंगे, सी अभी कम से इज कम माय लिख ले। मदर। सी इज माय मदर। सर पिली का क्या नेक्स्ट फंक्शन बाबू, होता है? क्या बाबू? पिली का फंक्शन क्या होता है? पीली बता रहे बाबू, पीली बाबू वही मोटेलिटी में हेल्प करता बाबू। और जब बाबू एक से दो बैक्टीरिया बनेगा तो वहां पे उसको बाबू है ना हेल्प करेगा, बोला है ना पीली का बाबू। हेल्प मूव होने में हेल्प करेगा, प्लस बाबू एक से दो जब बनेगा बाबू तो वहां पे बाबू ब्रेक होगा, तो उस समय वो उसका योगदान होता है। नेक्स्ट मेरे लाल, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया बाबू। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया लिखाते मेरे लाल। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बाबू, सेल बाल मेरे लाल। इसका बाद फिर डायग्राम बनाएंगे बाबू। फ्लैजेलियम होता बाबू, जिसको फ्लैजेला का, तो सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे बाबू। पिल्ली हो गया बाबू मेरे। अब ये एक एल होता है, दो एल होता है, ये भी कंफ्यूजन है। देख लीजिएगा, बोला मेरा एक ही एल लिखते बाबू, हो सकता है कहीं कहीं टू दो दो एल यूज करता है। सर 2 L होता है। दो एल होता है जी, चलो ठीक है। यस सर, गूगल पे 2 लिखना। अच्छा ठीक है। कैप्सूल है बाबू, सेल मेम्ब्रेन। है ना। साइटोप्लाज्म बाबू, साइटोप्लाज्म बाबू, है ना। तो 6 फिम्ब्रिया। मिनट बच रहा जी। सर अभी है और 9 मिनट। राइबोसोम बोला, और फिम्ब्रिया भी। क्या बाबू? फिम्ब्रिया। अच्छा, स्ट्रक्चर्स बाबू मेरे 5 से 10 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, वो सब हम लोग कैप्सूल। लिखो इसको, इसके बाबू कल इसको डिटेल से डिफाइन किया जाएगा। थोड़ा सा 4-5 गो वर्ड मीनिंग है, उसमें भी समझाते बाबू मेरे। इसको लिखे जल्दी से जी। सर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा। अच्छा, एक आपका सेल बाल, फ्लैजेला, पिली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर 470 से होगा वर्ड मीनिंग। अच्छा ठीक है, लिखा रहे हैं, यहाँ पे डालेंगे बाबू। चलो यहीं पे डाल दो। न्यूक्लियर मटेरियल। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे बोला, कितना होगा? 470 से होगा जी। यस सर, 470। कल नहीं लिखाए थे बाबू मेरे, लिखिए कल के बदले। बस सर। ए शैतान, पहले वर्ड मीनिंग लिखो। तो ग्रुप पर भेज देंगे। हाइड्रोपोनिक होता, हाइड्रोपोनिक क्या होता है? हाइड्रोपोनिक बाबू, हाइड्रो में जब भी वर्ड आएगा बाबू, सूर्य से आपको बता रहा है पानी से रिलेटेड होगा, है ना बाबू। तो बाबू हाइड्रोपोनिक मीन्स होता बाबू बिना मिट्टी का खेती बाबू। बिना मिट्टी का खेती देखे हो जी? सर मतलब पानी लगता है ये। गुड बिना इवनिंग सर। मिट्टी का। अरे बिना मिट्टी का खेती बाबू, पानी तो लगबे करेगा। सर बिना मिट्टी का सर कैसे उगेगा सर कुछ।
कल्टीवेशन बाबू संभव है बाबू। कल्टीवेशन अभी इमेज दिखाते हैं कहाँ पे है। सर आज आप बैच कल्टीवेशन एफ ऑफ के लिए 4 वर्ड लिखवाओगे ना सर? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट बाबू विदाउट सॉइल। आप लोग बाबू बहुत सारे प्लांट देखो बाबू, है ना बाबू, छोटा छोटा चाइनीज एगो बाबू बम्बो आता है, उसमें मिट्टी नहीं डालोगे वो पनिया में बाबू क्या होता है, ग्रो करता है, उसी को हाइड्रोपोनिक कहेंगे। तो ऐसा सब बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह भी आए हुए बाबू। चाइनीज बम्बो देखे हो जी, 400 500 में देता है, छोटा सा ऐसे बाबू है ना, राउंड शेप का छोटा सा बाबू गमला होगा, उसमें पानी डालिए यस वो सर। बम्बो धीरे धीरे सर है एक ना, पॉट तो में वही। रहता है और वो पानी में रहता है, उसमें उसको पानी चेंज करना सर रहता है। हाँ सर बिना मनी प्लांट। मनी प्लांट, हाँ बाबू मनी प्लांट में बाबू मट्टी नहीं देते हो जी, हमारे पास तो है ही नहीं भोला मेरा। सर सर मनी मेरे प्लांट पास तो था नाली वो में भी उगा हुआ। सकते हैं। अच्छी बात है। तो वैसे ही प्लांट को हाइड्रोपोनिक कहेंगे जो पानी में बाबू। सर तो लोटस भी होता है फ्रीक्वेंसी ना। मीन्स क्या होता है, सारा का सारा वर्ड बाबू है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, बड़े आप लोग चटपट खाते हो, आप लोग गोलगप्पा जो है ना बाबू नहीं कहते बाबू, बहुत चटपटा है ना, तो उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चटपटा तीखापन जो खाते हो बाबू मेरे, सर आप नहीं खाते तीखा? जो तीखापन होता है चटपटापन बाबू। सर आप नहीं खाते तीखा? हम लोग पढ़ाने से छुट्टी कब खाने जाए बाबू, तब बताइए। तीखापन सुबह बाबू शाम को 3 बजे से लेकर रात बजे के 10 बजे तक आप ही लोग के साथ रहते हैं। सर फ्रीक्वेंसी से पिक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी बाबू तीखापन बाबू, स्पाइसी टेस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं। इंग्लिश नहीं समझ में हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश समझो। स्पाइसी टेस्ट बाबू। नंबरिंग, नंबरिंग आप लोग बाबू 400 407 यस सर। 400 से फ्रीक्वेंसी वही गोलगप्पा वगैरह बाबू जो रहता है टेस्टी वगैरह, उसी को कहते हैं। एक वर्ड है बाबू टेलीमेंट्री, बहुत राहुल गांधी आजकल बाबू एक दिन बाबू है ना, एक बार मोदी पे बहुत ये कर रहे थे जी, कमेंट मार रहे थे। टेलीमेंट्री बाबू, सर एलिमेंट्री क्लास से टेलीमेंट्री, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी। टेलीमेट्री, टेलीमेट्री क्या होता है बाबू, ट्रांसफर ऑफ डाटा बाबू। डाटा को बाबू ट्रांसफर करना, क्या लिख सकते हैं बाबू, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ट्रांसमिशन ऑफ बाबू डाटा फ्रॉम रिमोट रिसोर्सेस, दूर से बोला। रिमोट मतलब क्या होता है, दूर होता, बहुत दूर होता। सर अंटार्कटिका। अप्रेजल 473, इसका मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। इसका मतलब होता है बाबू सर अपनी करना। मूल्यांकन करना। हमको हिंदी ना समझ में आता, नहीं आता सर तो गिनना इंग्लिश गिनना बताते हैं। गिनना गिनना। नहीं गिनना नहीं होता, सर मूल्यांकन पता करना था मतलब सर बाबू भूल गए। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन बाबू। जैसे मान लो बोला आपके पापा जी का प्रमोशन होना है ना, तो पहले है ना अप्रेजल किया जाएगा, जैसे बाबू सैलरी अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह। बाय सर। लिखो पहले जी, बाय सर, बाय सर लिखो बट सर वो क्या लिखा हुआ है सर? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन बाबू, जैसे मान लो सैलरी में इंक्रीमेंट करना है
है ना बाबू। तो सैलरी अप्रेजल हो जाएगा, पहले सैलरी का मूल्यांकन होगा, कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। परफॉर्मेंस पूरा बाबू, पोस्ट आपको बढ़ाना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा, है ना। पूरा तब नहीं बाबू दिख रहा है। आपका ग्रोथ। क्या दिख रहा है मेरे लाल? सर पूरा नहीं दिख रहा है। सर उधर सही अच्छा एक पूरा बिलेशन। नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है स्टार्ट होगा सही बिलेशन। चलो। सर आज तो का डेली दो वर्ड मीनिंग भी लिखाते चलेंगे ताकि आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग हो जाए। सर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ मेरे लाल, थोड़ा सा बाबू आप लोग का हेल्थ। सर क्या पढ़ाओगे? सर 460 है। फूड के बारे में, खाना के बारे में पढ़ेंगे। फूड इज ए गुड हैबिट बाबू। सर नहीं होगा। छोटा सा चैप्टर है बाबू, 2 क्लास 3 क्लास में खत्म करेंगे इसको। खाना पीना बाबू, न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैसे